हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है अबंडेंट चिल्ड्रन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबंडेंट चिल्ड्रन। अबंडेंट चिल्ड्रन और ऑर्फन के बीच पे कभी कंफ्यूज मत होना। ऑर्फन यानी जिसको हम लोग हिंदी पे अनाथ भी कहते हैं। अनाथ यानी वो बच्चे जिनके पेरेंट्स अभी इस दुनिया पे नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी और रीजन की वजह से अगर उनके पेरेंट्स इस दुनिया पे नहीं है तो वैसे वाले बच्चों को ही हम लोग कहते हैं ऑर्फन। पर अबंडेंट चिल्ड्रन का मतलब क्या है? अबंडेंट चिल्ड्रन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स इस दुनिया पे अभी भी हैं, उनके गार्डियन भी अभी हैं और उनके केयर टेकर भी अभी इस दुनिया पे हैं, पर वो ना होने के बराबर है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं और फिजिकली सपोर्ट करते हैं। पर जो अबंडेंट चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को कोई भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे अबंडेंट चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे के हेल्थ के बारे पे नहीं सोचते हैं, अपने बच्चे के सेफ्टी के बारे पे नहीं सोचते हैं और अपने बच्चे के वेलफेयर यानी कल्याण के बारे पे भी नहीं सोचते हैं। तो वैसे वाले बच्चों को ही हम लोग कहेंगे अबंडेंट चिल्ड्रन, जिनके पेरेंट्स इस दुनिया पे हैं पर वो किसी भी प्रकार का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। सो यहीं पे देखो लिखा गया है फेल्स टू प्रोवाइड नेसेसरी केयर फॉर ए चाइल्ड। तो जैसे हमारे पेरेंट्स सारा सपोर्ट हमको देते हैं, जैसे खाना हो गया, कपड़ा हो गया, पढ़ने के लिए पैसा, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। पर जो अबंडेंट चिल्ड्रन के जो पेरेंट्स होते हैं वो नेसेसरी केयर जो एक बच्चे को चाहिए वो नेसेसरी केयर अपने बच्चों को नहीं देते हैं। सो इसीलिए यहीं पे लिखा गया है फेल्स टू प्रोवाइड, मतलब वो सारा नेसेसरी केयर अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर अबंडेंट चिल्ड्रन आर द मोस्ट हेल्पलेस। तो देखो अबंडेंट चिल्ड्रन मतलब क्या, हम लोग अभी समझे थे कि उनके पेरेंट्स तो इस दुनिया पे हैं पर वो ना होने के बराबर है। तो वैसे वाले बच्चे बहुत ही हेल्पलेस होते हैं। एंड द मोस्ट फ्रिक्वेंट विक्टिम मतलब बहुत विक्टिम के मोस्ट फ्रिक्वेंट विक्टिम मतलब वो ज़्यादातर विक्टिम बन जाते हैं। किन किन चीज़ के विक्टिम बन जाते हैं? वायलेंस के, मतलब बहुत बड़े बड़े हादसे उन्हीं के साथ ही होता है, क्योंकि हम लोग तो घर पे रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब हमारी सेफ्टी के बारे पे सोच रहे हैं। पर जो अबंडेंट चिल्ड्रन है उनका कोई नहीं है इस दुनिया पे, उनके पेरेंट्स हैं पर वो ना होने के बराबर है, इसीलिए उनके साथ बड़े बड़े हादसे भी होते हैं, बहुत डिजीज़ भी उनके साथ होता है, क्योंकि वो लोग कुछ भी खा लेते हैं, कहीं का भी पानी पी लेते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब है, मतलब वो जो डेली मतलब जो एक रिक्वायरमेंट जो चाहिए, एक डेली जो प्रोटीन चाहिए, डेली जो एक विटामिन चाहिए, उनको वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती है। डेथ भी होता है उनके साथ, मतलब बहुत बड़े बड़े हादसे उनके साथ होते हैं जिनके वजह से उनका डेथ भी होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर विदाउट द सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली, मतलब जो अबंडेंट चिल्ड्रन होते हैं उनको कोई भी प्रकार का सपोर्ट अपनी फैमिली की तरफ से नहीं मिलता है। इसीलिए वैसे वाले बच्चे एक्सपोज होते हैं टू एब्डॉक्शन, यानी उनके साथ ही किडनैपिंग वाली हादसे होती है, एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं पर उनको कोई भी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए ही वैसे वाले बच्चों के साथ ही किडनैपिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी वैसे बच्चों के साथ ही होती है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी उनके साथ ज़्यादा होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर देयर आर 20 मिलियंस अबंडेंट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड टुडे। नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड abandonment involves physical abandonment and emotional abandonment. So इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि what is physical abandonment and what is emotional abandonment. फिजिकल अबैंडनमेंट का मतलब होता है लिविंग अ चिल्ड्रन एट अ स्ट्रेंजर्स डोर स्टेप व्हेन नो वन इज होम, मतलब आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हो और किसी अनजान घर के दरवाजे के सामने उसको छोड़ के चले आ रहे हो, उसी को ही हम लोग कहते हैं फिजिकल अबैंडनमेंट। यानी घर के दरवाजे पे उसको छोड़ दे रहे हो, जिसको आप नहीं पहचानते हो, स्ट्रेंजर के घर के दरवाजे पे छोड़ आ रहे हो, पर नो वन इज होम, मतलब उनके घर पे जब कोई भी नहीं है। ओके, उसी को ही हम लोग कहते हैं फिजिकल अबैंडनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इमोशनल अबैंडनमेंट। इमोशनल अबैंडनमेंट का मतलब होता है व्हेन अ वर्कaholic पेरेंट ऑफर लिटिल और नो फिजिकल कांटेक्ट और इमोशनल सपोर्ट। आप कुछ बच्चे को देखे भी होंगे कि उनके पेरेंट्स बहुत काम करते रहते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े जॉब पे रहते हैं और उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि अपने बच्चे को इमोशनली सपोर्ट कर सके। तो वैसे वाले केस को हम लोग कहते हैं इमोशनल अबैंडनमेंट। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि वर्कaholic पेरेंट्स होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स बहुत काम करते रहते हैं और ऑफर लिटिल और नो फिजिकल कांटेक्ट, यानी जो बच्चे और जो पेरेंट्स हैं कई कई महीना कई कई साल तक फिजिकल कांटेक्ट पे नहीं आ रहे हैं, तो उसी वाले केस को ही हम लोग कहते हैं इमोशनल अबैंडनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर
एबंडेंट चिल्ड्रन ग्रो अप विथ लो सेल्फ एस्टीम, यानी जो एबंडेंट चिल्ड्रन होते हैं उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो बहुत ही लो होता है। और एबंडेंट चिल्ड्रन के पास कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके, इमोशनली सपोर्ट कर सके, उनके मेल न्यूट्रिशन के बारे पे सोचे, या फिर जो डेली रिक्वायरमेंट है, यानी जो 2 टाइम का जो खाना पीना है, जो कपड़ा चाहिए एक दिन गुजारने के लिए, वो नहीं होता है उनके पास, और बहुत ही हेल्पलेस होते हैं वैसे वाले बच्चे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर चाइल्ड अबंडनमेंट डिस्क्राइब बिहेवियर। चाइल्ड अबंडनमेंट कुछ बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। पहला आपका बिहेवियर है लिविंग ए चाइल्ड विथ अनदर पर्सन विदाउट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, यानी आप अपने बच्चे को किसी स्ट्रेंजर के घर पे छोड़ दे रहे हो या फिर कहीं पे छोड़ दे रहे हो विदाउट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, मतलब किसी स्ट्रेंजर के घर पे छोड़ तो दिए और वो भी विदाउट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, कि ऐसा नहीं कि आप मेरे बच्चे को थोड़ा कुछ देर के लिए रखो, मैं आ जाऊंगी, मतलब ऐसा कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के बिना अगर आप अपने बच्चे को किसी स्ट्रेंजर के घर पे छोड़ दे रहे हो तो उसको भी हम लोग कहते हैं चाइल्ड अबंडनमेंट। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, अगर आप अपने बच्चे को किसी स्ट्रेंजर के घर पे वो भी 3 महीना के लिए छोड़ दे रहे हो और वो भी विदाउट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, उसे कहा जाता है चाइल्ड अबंडनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर नॉट प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी अगर आप अपने बच्चे को इमोशनली और फाइनेंशियली अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसे भी कहा जाता है चाइल्ड अबंडनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग एन इन्फेंट एट डोर स्टेप ट्रैश केन्स एंड साइड ऑफ द रोड, यानी अगर आप अपने बच्चे को किसी स्ट्रेंजर के घर के दरवाजे पर छोड़ दे रहे हो या फिर डस्टबिन पे छोड़ दे रहे हो या फिर रोड के साइड पे अगर छोड़ दे रहे हो, उसे भी कहा जाता है चाइल्ड अबंडनमेंट। लास्ट पॉइंट इज योर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द होम, अगर आप अपने घर से अगर चले जा रहे हो और वो भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ के अपने घर पे, और वो भी इतना टाइम के लिए बाहर जा रहे हो कि बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, सीरियस हार्म टू ए चाइल्ड लेफ्ट इन द होम, उसे भी कहा जाता है चाइल्ड अबंडनमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर इफेक्ट ऑन द सर्वाइवर, सर्वाइवर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट गिरता है। पहला तो है आपका सर्वाइवर इन्वॉल्व इन इलीगल वर्क, तो देखो जो अबंडन चिल्ड्रन होते हैं उनका कोई रखवाला नहीं होता है, तो वो इससे वाले बच्चे ज़्यादा इलीगल वर्क पे फंसते हैं। तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमको मना करते हैं कि वैसे वाला काम मत करो, वैसे वाले काम मत करो, पर जो अबंडन चिल्ड्रन होते हैं उनका तो कोई रखवाला नहीं है, तो उनको कोई गाइड करने के मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो उसीलिए ही वैसे वाले बच्चे ज़्यादा इलीगल वर्क पे जाते हैं। जैसे ड्रग्स केस हो गया या फिर कोई बड़े बड़े कोई क्राइम हो गया, तो वैसे वाले बच्चे ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज वर्क्स इन हैजर्डस फैक्ट्री, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब जब एबंडन चिल्ड्रन जो होते हैं, जब उनका जब एज हो जाता है, जब उनको समझ आ जाती है कि पैसा कमाना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो वो लोग तो पढ़े लिखे तो नहीं रहते हैं, या फिर उनको ये भी दिमाग में नहीं रहता है कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम हमारे लिए डेंजर है, तो उन लोगों के मन में उतना दिमाग नहीं होता है, तो वैसे वाले बच्चे बहुत ही हैजर्डस फैक्ट्री पे भी काम करने जाते हैं। जैसे माचिस की फैक्ट्री है या फिर कोई पटाखे की मतलब फैक्ट्री है, तो वैसे डेंजरस जगह पे वो लोग काम करते हैं ताकि उनसे उनको कुछ पैसा मिल जाए उनसे, ताकि वो लोग अपने डेली नीड्स को फुलफिल कर सकें। थर्ड पॉइंट इज विक्टिम ऑफ वायलेंस, इस पॉइंट को ऑलरेडी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट इज ये इमोशनल अबंडनमेंट चाइल्ड के बारे पे लिखा गया है कि जैसे इमोशनल अबंडनमेंट का मतलब क्या होता है, उनके पेरेंट्स हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं पर इमोशनल सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, तो वैसे वाले बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन पे आ जाते हैं, उनका बहुत एंजाइटी होता है। पैरानोया फीलिंग का मतलब है हमेशा अपने बारे पे नेगेटिव सोचना कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया पे वगैरह वगैरह, ऐसा सोचने को हम लोग कहते हैं पैरानोया फीलिंग। और वैसे वाले बच्चे बहुत ही गुस्से भी होते हैं, ओके, क्योंकि उनको हर वक्त ये लगता रहता है कि हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया पे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज चाइल्ड अबंडनमेंट लॉ, कुछ लॉ बनाए गए हैं ताकि हमारी सोसाइटी पे अबंडन चिल्ड्रन ना रहे। तो यहीं पे लिखा गया है चाइल्ड अबंडनमेंट लॉ वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पहला है आपका पॉइंट, इन सम स्टेट पेरेंट्स आर पनिश्ड इन फिजिकल अबंडनमेंट, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अगर सिर्फ फिजिकल अबंडनमेंट हुआ होगा तो तभी ही पेरेंट्स को पनिश किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है इन सम स्टेट पेरेंट्स आर पनिश्ड इन बोथ फिजिकल एंड इमोशनल अबंडनमेंट, चाहे किसी भी प्रकार का अबंडनमेंट हुआ हो, दोनों ही केस पे पेरेंट्स को सज़ा मिलेगी।
नेक्स्ट पॉइंट इज इन सम स्टेट पेरेंट्स आर पनिश्ड इफ दे डेजर्ट देयर चाइल्ड विद द इंटेंशन टू अबैंडन। अगर मतलब किसी को मतलब पता चल गया कि वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को अबैंडन कर दिए हैं, तो उनको पूछा जाएगा, मतलब पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आप अपने बच्चे को क्यों अबैंडन किए। अगर उनको कोई लॉजिकल रीजन लगा तो उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर पेरेंट्स का अगर इंटेंशन ही है कि उसको मतलब निकाल देना अपने बच्चे को, तो उसी केस पे सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर कोई लॉजिकल रीजन है तो उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। ओके, सो मैंडेटरी रिपोर्टिंग लॉ है एक। इन सम स्टेट सर्टन पीपल आर देयर, मतलब ऐसे कुछ एरिया पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त ऐसे ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे चिल्ड्रन को अबंडन किया जा रहा है। और अगर उनको पता चल गया तो वो लोग अपने अथॉरिटी को कहते हैं कि मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ केस हुआ है। तो देखो नाम से पता चल रहा है मैंडेटरी रिपोर्टिंग लॉ, मतलब यहीं पे कुछ लॉ मतलब कुछ लोग होंगे जो रिपोर्ट करेंगे अपनी अथॉरिटी को, मतलब बताएंगे अपनी अथॉरिटी को कि वहाँ पे ऐसा कुछ केस हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग अ चाइल्ड एट होम अलोन। तो देखो यहीं पे लिखा गया है इन सम स्टेट लिविंग अ चाइल्ड एट होम अलोन रेफर्स अ चाइल्ड अबैंडनमेंट। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को अगर छोड़ दे रहे हो घर पे अकेला अगर छोड़ दे रहे हो, तो वही उसी को भी चाइल्ड अबैंडनमेंट की कैटेगरी पे लाया जाता है। पर यहीं पे देखो और एक चीज़ भी लिखा गया है कि इट डिपेंड्स ऑन, कि यहीं पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का एज कितना हुआ है। कि अगर सपोज मान लो कि आप 30 साल के हो गए हो, और अगर आपके पेरेंट्स कुछ दिन के लिए अगर कहीं पे जा रहे हैं, तो वहीं पे सज़ा नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपका एज बहुत हो गया है, आप रह सकते हो अकेले। ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी देखा जाता है कि आप कितना टाइम अपने घर से बाहर निकले हो। ऐसा भी हो सकता है कि 5-10 मिनट के लिए निकले हो, तो वहीं पे पेरेंट्स को सज़ा नहीं दी जाएगी। इलनेस ऑफ द पेरेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बीमार हैं, हॉस्पिटल पे है, मतलब अपने घर से नहीं है, तो वहीं पे सज़ा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ये हमारे इंडिया का लॉ है, सेक्शन 317 ऑफ इंडिया पेनल्टी एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ इन्फेंट्स। तो इसके सेक्शन पे ये बोला गया है कि दिस सेक्शन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर। ये सिर्फ 12 साल के नीचे वाले बच्चों के बारे पे ही बात करता है। 12 साल के अगर ऊपर अगर बच्चा है तो उसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 317 के अकॉर्डिंग। द चाइल्ड मस्ट बी अबंडन्ड बाय द मदर, फादर और एनी लीगल गार्डियन।